हिंदुस्तान में क्या चल रहा है भाई? हिंदुस्तान में तो खतरनाक हर कुछ चल रहा है। यहाँ तो कुछ भी दिखने को मिल रहा है। एक तो एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जब लोग कहते कि हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है, दोस्ती यारी में बहुत अच्छी है मेरी, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन अभी के टाइम पे मैं कल न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ नहीं सॉरी, इंस्टाग्राम पे देख रहा था कि एक मुस्लिम अच्छा खासा ट्रेन में बैठ के जा रहा है, कुछ हिंदूवादी आते हैं और आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। उससे कहते हैं कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, तुम दाढ़ी लगाई टोपी लगाई। भाई आपको क्या करना उससे? भाई वो उसका रिलीजन है, वो कुछ भी पर करे, आप कौन हो तो ये बोलने वाले? नहीं मानता हूँ, अभी आप लोग इस बात से एग्री करोगे नहीं करोगे, मुझे आई डोंट केयर। आप कुछ भी करो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन आप हिंदू हो तो हिंदू होने का मतलब बताओ दो पहले। हुँ? हिंदू हो तो हिंदू हो तो आप किस चीज़, आप क्या जताना क्या चाह रहे हो? आप पहली चीज़ तो ये बता दो। हिंदू हो, मेरे हिसाब से हिंदू हो अगर आप हो, तो हिंदू तो मेरे को लगते नहीं हो कि अगर आप ऐसी हरकतें करते हो तो। क्योंकि हिंदू रिलीजन कभी ये चीज़ नहीं कहता है कि बेवजह किसी को परेशान करो मारो, ना मुस्लिम धर्म कहता है। मेरे हिसाब से तो कोई रिलीजन ये नहीं कहते कि आप बेवजह किसी को भी मारो। लेकिन आप क्या जताना चाहते हो यार ये सब चीज़ें दिखाकर? हाँ, मारने से क्या भगवान खुश होंगे? आप ही बता दो। अगर भगवान को अगर आपको खुश करना है तो अच्छे कर्म करो, मदद करो लोगों की। हाँ, आप ये करके आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। लेकिन ये क्या बात हुई आपकी, क्या मतलब किसी भी रिलीजन को टारगेट करो? किसी की क्या कहते हैं मस्जिद के सामने से आप नाचते हुए जा रहे हो, जब जानते हैं आप उनकी नमाज का टाइम है। या अभी लास्ट टाइम क्रिसमस के टाइम पे मैंने देखा कि कई हिंदूवादी लोग चर्च के सामने आके बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं बैठ के। ये इंडियंस की पहचान है? मेरे हिसाब से तो ये इंडियंस की पहचान नहीं है। इंडियंस की पहचान ये है कि उनका मेल जोल, आपसी दोस्ती यारी और जिस तरह से बिहेवियर रहता है उसको कहते हैं, वो है असली चीज़। आप कहाँ इन सभी चीज़ों में लगे पड़े हो? बात थोड़ी कड़वी है पर आपको मानना पड़ेगा इस चीज़ को। क्योंकि अभी के हिसाब से, क्योंकि हमारा आने वाला कल मुझे बहुत ही खतरनाक नज़र आ रहा है, क्योंकि आने वाले कल में हम सब बट जाएंगे पूरी तरह से। ना कोई कुछ कर पाएगा हमारे लिए, ना हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे, और रहेगा तो सिर्फ डर रहेगा एक दूसरे के खिलाफ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले कल में हम सभी को कोई दिक्कत हो। एटलीस्ट आप लोग समझ सकते हो, सोशल मीडिया है, पावर है। मैं किसी को भी रिलीजन को गलत नहीं कहूँगा, ना हिंदू को कहूँगा, ना मुस्लिम को कहूँगा, ना क्रिश्चियनिटी को कहूँगा, ना सिखों को कहूँगा। वैसे सिखों का मैंने नाम नहीं लिया, फिर भी कोई भी मज़हब लड़ाई के सख्त खिलाफ है। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि किसी का मज़हब लड़ाई नहीं सिखाता है। ना श्री राम कहता है, ना मुस्लिमों के में मज़हब में कहा जाता है। ठीक है? ना खुदा कहता है कि किसी बेगुनाह को मारो, ना श्री राम कहते हैं किसी बेगुनाह को मारो। लेकिन आपके अंदर जो नफ़रतवादी जो बो दी गई है, वो हमारे देश की गंदी पॉलिटिशियन की वजह से डाल दी गई है कि आप इसको मारो, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, या फिर आपको ये सत्ता दे दी जाएगी। अगर हमारा देश का कानून अगर इतना अच्छा होता तो आज के टाइम पे ना ये जो क्या कहते